नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि आज हम बात करने वाले हैं आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर। लगातार उग्रवादियों के पंख यहां पर लगते जा रहे हैं और 13 नवंबर को हुए मणिपुर में उग्रवादियों के हमले से जिस तरह से सेना के अधिकारी कर्नल त्रिपाठी और उनकी पत्नी बच्चों को घात लगाकर हमला कर दिया गया और इस हमले में कर्नल सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। और इसको लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे मेहमान जुड़ेंगे। आखिर इन उग्रवादियों का विनाश कब होगा, कई सवाल हमारे साथ। सबका परिचय करा दे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सीताराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वीरता युग शक्ति संगठन से हैं। इसके साथ कैप्टन राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पूर्व सेना अधिकारी हैं। और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कर्नल सतपाल राघव जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज पर। तो सबसे पहले रुख करेंगे सतपाल जी का। सतपाल जी, जिस तरीके से आतंकवादियों के मंसूबे बुलंद हो रहे हैं, लगातार वो देश में आतंकी हमले करते रहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक जो देश की आंतरिक और बाहरी जी सुरक्षा पर जो खतरा है वो आतंकवाद का है। आज आप ये देखें, नॉर्थ यानी कि कश्मीर पे, नॉर्थ ईस्ट पे और जो रेड कॉरिडोर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस पे सब आतंक का साया है। आप ये देख रहे हैं कि देश के अंदर कितने हमले हो रहे हैं। नंबर 1, जो अभी रिसेंट हमला हुआ है वो आप पीएलए का इसके अंदर भी हाथ है। पड़ोसी दुश्मन देश नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति हो, वो उनको फाइनेंस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और दूसरे देशों में भी कैंप में ट्रेनिंग करा के उनको इंडेक्स करते हैं। जो अभी शीघ्र में नॉर्थ ईस्ट पे जो कर्नल साहब और 4 जो उनके सैनिक थे और उनकी फैमिली, उस पर एक कायराना हमला था। मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये एक कायराना हमला था। आज कोई भी संगठन लेडीज और बच्चे पे कभी भी गोली नहीं चलाता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं पूरे विश्व को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारी आर्मी, सेना, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस सब कैपेबल हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपने शीघ्र ही देखा, सेना ने लॉन्च किया नॉर्थ ईस्ट में जहां पे ये हुआ और संदिग्ध वहां पे लोग पकड़े गए। तो हम लोग इस पे सामर्थ्य हैं और सख्त से सख्त जवाब दिया है। जेएंड के अंदर भी आप देखिए, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो रही है, सुरक्षा का माहौल है और विकास की लहर दौड़ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी और हमारी संप्रभुता, अखंडता पर अगर किसी ने कोई आंच आई तो यह हमें बर्दाश्त नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ कैप्टन राजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद राजन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से यहाँ पर मंसूबे बुलंद होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, आतंकवादियों के लगातार हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार उल्लंघन किया जाता है, तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सीज फायर का भी उल्लंघन किया है उन्होंने ड्रोन टेक्निक अपनाई है लेटेस्ट। ड्रोन से कई बार हमले हुए हैं, ड्रोन कई बार सीमा के इस पार भी देखा गया है, जिसका सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को और भी इंपोर्ट कर रहा है और अभी हमारी जो डील फाइनलाइज होने वाली है, सेना के तीनों अंगों को ड्रोन दिया जाएगा, थल सेना को जी, प्लस
वायुसेना जो बहुत मजबूत है पड़ोसी देशों को टक्कर देने में, प्लस मैरीटाइम यानी कि हमारी नेवी को भी ड्रोन दिया जाएगा, वो बहुत इजाफा करेगा। ड्रोन एक शक्तिशाली वेपन है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, इंटेलिजेंस करता है और प्री डिटरमिन्ड टारगेट को ध्वस्त करता है। नंबर 2, ठीक है सर, इंडिया ने अभी जो ब्रह्मोस जो पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है उन्होंने, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनको भी डिप्लॉय करेगा। नंबर 3, जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है उसका भी जवाब दे दिया है इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने सामर्थ्य से। नेक्स्ट, आप अगर देखें जी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस आज पड़ोसी देशों को टक्कर देने के लिए बहुत मजबूत हैं और उनको घुटने पे लाया हुआ है। जो भी पड़ोसी देश कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और हम लोग टेक्नोलॉजिकली, मॉरली, फायर पावर से और पूरा देश में एक राष्ट्रीयता की भावना से पड़ोसी देशों को जवाब दिया जा रहा है। हमने गैल्वन में भी जवाब दिया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है और पूरे विश्व को बताया है अगर हमारी अखंडता पर कोई भी बुरी नजर से देखेगा हम उसका बहुत तरीके से जवाब देंगे। सतपाल जी, आज देश में आतंकवाद और उग्रवाद बड़ा मुद्दा बन गया है और इन पर लगाम कैसे लगेगी ये आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, ये भारतवर्ष के लिए तो एक बड़ा मुद्दा है, एशिया के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है और विश्व के लिए भी मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व के हर फोरम से आवाज उठाई है कि आतंकवाद की एक लड़ाई को लड़ना है, पूरे देश इकट्ठे हों और ये मुद्दे को आप अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, वहां पे भी बोको हराम, ISI और जितने भी हैं ये एक डिस्टर्बिंग फैक्टर हैं। अफगानिस्तान भी आप देख लीजिए। इसका उपाय एक है कि विश्व के पूरे देश या रीजन के पूरे देश एक इकट्ठे हों, साझा इंटेलिजेंस करें और इस पे सख्ती से सख्ती बरती जाए और इसको काउंटर टेररिज्म किया जाए, जब भी शांति होगी। आज आप देखें हमारे पड़ोसी देश उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनको आइसोलेट किया जाए, विश्व बिरादरी से सैंक्शन लगाई जाए, जो भी आतंकवाद को समर्थन दे रहा है या फाइनेंस करता है या ट्रेनिंग करता है। नंबर 1। नंबर 2, जहां भी कोई ऐसी बात आती है उसको बहुत सक्षम तरीके से उसका जवाब देना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि दूसरे आतंकियों का हौसला ना हो दोबारा से अटैक करने का और कायराना हमला करने का। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में क्लीन आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इससे अब तक हमले कम देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसके बाद से जो परिणाम आए हैं इससे हमले जो हैं वो कम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इस कदम को लेकर सेना क्या जल्द आतंकवाद का क्लीन आउट कर सकती है? जी देखिए, आर्मी ने आप देखें, पूरे फिगर उठा के देखें, इस वर्ष का, पिछले वर्ष का ऑपरेशन लॉन्च किए हैं और काफी सफलता मिली और 370 और 35 AK जाने के बाद एक शांति का माहौल, विकास का माहौल। लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है वो इसको मुद्दे को जीवित रखना चाहता है। उसके फाइनेंसिंग करने से, ट्रेनिंग करने से ISI और उनकी आर्मी उनको लॉन्च करती है और अभी जो शीघ्र पाया गया है उनके एक्सर्विसमैन भी बॉर्डर पे हैं, उनको जो है क्रॉसिंग कराते हैं और उनकी मदद कराते हैं। जो पुंछ एरिया में इनपुट मिले हैं और जो रिपोर्ट की गई है जी। अगर आप देखें कि हम बहुत सख्ती से इन पे निपटे हैं और काफी जो उन्होंने अपना मॉड्यूल बदला है 100 टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे उन्होंने अटैक किया है और वो अपने आप को सुर्खियों में आना चाहते हैं।
जो कि बहुत कायराना हमला है और ये एक बहुत गलत चीज है कि जो कि सॉफ्ट किलिंग की गई है, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट को किलिंग किया है, सिविलियंस को, जिनके पास कोई हथियार नहीं है जी। आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब और उनको वहीं पे न्यूट्रलाइज किया है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, आज आतंकी अपने बिलों के अंदर घुसे हुए हैं, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। और पड़ोसी देश ये मुद्दे को जीवित रखने के लिए ये छुटपुट घटनाएं कर रहा है। तो इसके लिए हमारी आर्मी प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस सक्षम है न्यूट्रलाइज करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर में विकास की लहर है, लोग आराम से निकल रहे हैं, कोई खौफ नहीं है जी। सर, अगर उग्रवादियों पर लगे आतंकवाद से ज्यादा अब उग्रवादियों पर काबू पाना और इनका खात्मा करना कितना जरूरी हो गया है? जी, पूरे आज हमारे देश के अंदर जी नागरिकों को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संपन्न होंगे, जिससे टेक्नोलॉजी में इजाफा आएगा और लोगों के रहन सहन में आएगा, एजुकेशन भी डेवलप होंगे और विकास की गति को बहुत ही सड़क मिलेगी, एक लंबी दौड़ मिलेगी विकास की गति को। लेकिन उसके लिए आंतरिक सुरक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है और जेएंडके के अंदर आर्मी इसको इंश्योर कर रही है। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में 15 अगस्त को लाल चौक पे, जिसमें जाना ही बहुत कठिन था और सोच भी नहीं पाते थे, वहां पे भारत का तिरंगा आर्मी ने लहराया था। तो आज वहां पे शांति है जी। ठीक है, हमारे साथ सीताराम जी भी जुड़े हैं, जो कि युवाओं को सेना में जाने और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय सेना का समर्थन करते रहते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज आतंकवादी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं और भारत में भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पैर पसार रहे हैं, युवाओं को अपने जाल में भी फंसा रहे हैं, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आप और हमको पता है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जैसे आपने देखा होगा पत्थरबाजी थोड़ा कम हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है। और इसके कई रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हनी ट्रैप के ISI हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को बहकाने की कोशिश करती है, युवाओं को बहकाने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो कश्मीर के जो बॉर्डर्स एरिया है उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन माध्यमों से युवाओं तक उनसे जुड़ने की कोशिश करी जाती है। आतंकवाद के द्वारा उनको बहलाया फुसलाया जाता है, रिलीजन के नाम को उनको बहलाया जाता है और उन तक फाइनेंशियली तौर पर भी कहीं ना कहीं आतंकवाद को लालच देकर अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। सर, इन सब चीजों पर रोक कैसे लगेगी, कैसे हम युवाओं को दूर रखेंगे? उससे पूछने कितने बजे? देखिए, युवाओं को दूर रखने के लिए बहुत ही हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यूथ वो पार्ट है देश का जो आने वाला कल है जी। और जब हम स्टडी करते हैं, जब हम 12th या ग्रेजुएशन के टाइम होते हैं, तो हम युवाओं को बहलाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए जरूरत है कि NCC जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को प्रेरित किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए और कई बड़े बड़े मंच के थ्रू हमें रेगुलर इंडियन आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में इवेंट करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है कि कैसे बड़े बड़े युद्ध, चाहे वो 1965 हो, चाहे हमारा कारगिल युद्ध हो, इसमें किस तरह हमारे भारतीय जवानों के जो शहादत दी जिन्होंने, लाइक हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा है, राइफलमैन संजय कुमार है, योगेंद्र सिंह यादव और हमारे साथ कैप्टन राजेंद्र सिंह भी हैं। तो इन सबसे प्रेरित होने की जरूरत है और इन सबके प्रेरणादायक स्टोरीज, कहानियां हमें युवाओं तक ले जाने की जरूरत है। सीताराम जी, युवा किस तरीके से इन उग्रवादियों और आतंकवाद को खात्मा करने में अपना योगदान करें?
देखिए, भारतीय सेना के साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं और जी सर बोलिए। देखिए, भारतीय सेना के साथ हमें कदम कदम मिला के चलने की जरूरत है। अगर आप देखें, भारत की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, हमें इंटरनेशनल तौर पे भी करनी है। इंटरनेशनल तौर पे युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें किसी भी प्रकार के कोई भी बहकाने की कोशिश करता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, चाहे वो ये कहता है कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप ये नहीं है। आप देख सकेंगे जैसे वर्ल्ड कप के टाइम कश्मीर में किस तरह एक सेलिब्रेशन टाइप किया गया था, उससे काफी पूरा देश काफी दुखी था। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि इंटरनेट तौर पे हमें युवाओं को मजबूत करने की जरूरत है और युवाओं को एक एक जैसे अगर कोई भी झगड़ा होता है छोटा सा लाइक धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है, ना कि एक बहकावे की तरफ जाए। सर, युवाओं को किस तरीके से राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति दिखानी होगी? देखिए, अगर मैं कहूँ राष्ट्रभक्ति युवा में सबसे बड़ा, अगर आज के वक्त हम देखा जाए तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वो नेशनल क्रेडिट काउंसिल एनसीसी, जिसके थ्रू एक युवा आर्मी की ट्रेनिंग लेता है, राष्ट्रभक्ति सीखता है और कई प्लेटफॉर्म के थ्रू देश के अलग अलग तरीके से सुरक्षा में अपना योगदान देता है। हमें जरूरत है आज जब भी हमारे किसी भी मोर्चे पर हमारे भारतीय सेना को जरूरत होती है तो युवाओं को आगे आना चाहिए, उन्हें इंटरनेट तौर पर युवाओं को बैकअप सपोर्ट देना चाहिए। सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव लाया जा सकता है, इसको लेकर किस तरीके से मुहिम चलानी होगी? क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मेरा सवाल है, सामाजिक स्तर पर किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है? सामाजिक तरीके पर हमें जरूरत है कि हम यूथ संगठनों के साथ मिलकर लोगों तक जाए, युवा तक जाए, कॉलेज तक जाए, स्कूल तक जाए और अवेयर करें और देश की सेना के बारे में बताएं और उनको ज्यादा हम कोशिश करें कि भारतीय सेना के लिए वो अपना योगदान दें। ठीक है, राजेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी राजेंद्र जी, आपसे सवाल हमारा है कि भारतीय सेना के पास आज दुनिया के अत्याधुनिक हथियार हैं, क्या आज हम पाकिस्तान और चीन के घुसपैठियों और उनके तेवर पर हमें कड़ा रुख दिखाने की जरूरत है? देखो साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो हमारे पास उग्रवाद जो चल रहा है, थोड़ी देर में आवाज क्लियर नहीं आ रही, डिस्टर्ब सा हो रहा है जी, आवाज सही कराने की कोशिश करवा रहा हूँ। नहीं, उधर से उग्रवाद। अरे इसको दूसरी बदल दो। हेलो, हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज पे तो पहुंच रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही सर। अच्छा, ये तो बोल रहे हो बीच में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जो आज के दिन उग्रवाद जो है ये अपने बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा है। उग्रवाद कश्मीर के अंदर तो उग्रवाद खत्म के बराबर है। इनके आका हैं, ये अपने आकाओं को दिखाने के लिए कुछ कायराना हरकत करवा रहे हैं जी। आज कश्मीर का युद्ध धारा 370 हटने के बाद सेना से भी जुड़ा है और देश से भी जुड़ा है और वो लोग नहीं चाहते कि उग्रवाद, कुछ भ्रमित लोग हैं उसमें जो कुछ राजनीतिक लगा लो या दूसरे जो हमारे गिना से स्लीपर सेल के बंदे हैं, देश के अंदरूनी देशद्रोही, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से ये बच्चे इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। अन्यथा अभी उग्रवाद ना के बराबर है और बिल्कुल आखिरी अपने सांसें गिन रहा है। राजेंद्र जी, आपने कारगिल के युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है और कई लड़ाइयां और ऑपरेशन को भी आपने करीबी से देखा है। क्या लगता है आज की स्थिति को देखते हुए किस तरीके से आज आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है? ये तो देखो पहले से भी हो रहा था, ये आज ही नया नहीं है, लेकिन इसके लिए आज हमारी जो सेंटर में लीडरशिप है, इसकी विल पावर अच्छी है। मैंने 92 से 95
के अंदर भी रामकुपाड़ा के अंदर मैंने काफी टाइम व्यतीत किया है, उसके बाद कारगिल में पार्टिसिपेट किया है। पहले बात तो जो पाकिस्तानी है सेना और उनके जो साड़े हुए उग्रवादी हैं वो पहले तो काफिर और शायर हैं, उनमें इतना दम नहीं कि वो हमारे सेना के सामने रुक सके। राजेंद्र जी, अगर पिछली सरकारों की बात की जाए और अब की सरकार की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं? ये बिल्कुल सही है, इस गवर्नमेंट ने खुली छूट दे रखी है, लेकिन खुली छूट का मतलब ये नहीं होता कि फौज अपनी मन मर्जी से कार्रवाई करने लग जाए। फौज का हर सैनिक, हर अधिकारी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को समझता है और हर काम अपने प्लान से करता है, न कि दूसरे के कहने से। उग्रवादी आगे तुरंत कार्रवाई करती, क्या करती, घुसपैठ हो रहा है तो इस पर एक तरतीब के थ्रू चला जाता है। लेकिन पहले से जो लीड में पहले आपको बता चुका है इससे पहले सेंटेंस में, जो आज सेंटर में लीडरशिप बैठती है उसकी विल पावर अच्छी है, वो हर चीज कर सकते हैं और उनके इस विल पावर की वजह से सेना का भी मनोबल ऊंचा है और हर स्थिति से निपटने के लिए आज हमारी सेना क्या है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीताराम सिंह जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की कि आतंकवाद पर नकेल कब लगेगी और कैसे लगेगी, इसको लेकर विधिवत चर्चा करी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।